तो हेलो गाइस दोस्तों, मैं हमारे साथ स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों आज हम प्रकाश का परावर्तन यानी कि दोस्तों क्लास 10 का जो फिजिक्स है यानी भौतिकी, उसका फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसका लघु उत्तरीय का एक प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा कि अपसारी समांतर और अभिसारी किरणपुंज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यानी अपसारी किरणपुंज क्या है, समांतर किरणपुंज क्या है और अभिसारी किरणपुंज क्या है, वही इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो ये बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और पूछ ही जा सकते भी है, ठीक है। यानी ऑलरेडी पूछा जा चुका है और पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2-3 साल ये हो गया इसका पूछा हुआ है, ठीक है। यानी कि हो सकता है 2024 में जो आप एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैट्रिक का, ये शायद पूछा जाए, ठीक है। हो सकता है 5 नंबर में भी पूछा जा सके, क्यों? क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए किरण पुंज एकदम समझिए क्या कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी बल्ब है या फिर सूरज है, मतलब कोई भी वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त यानी प्रदीप्त कहते हैं, ठीक है। जो वस्तु निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, या फिर आप इतना समझ लीजिए उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहें, या फिर आप प्रकाश स्रोत, ठीक है। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि देखिए जिस वस्तु से यानी जिस प्रकाश स्रोत वस्तु से किरण निकलती है, उस किरण, वह एक किरण तो नहीं निकलेगी, वो तो किरणों की समूह निकलेगी उसमें से, ठीक है। तो उस किरणों की जो समूह होगी उसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब समझ गए किरण पुंज क्या कहते हैं, तो किरण पुंज प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। इसे हम किरण माला भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं कि अपसारी, समांतर और अभिसारी, ठीक है। यहाँ पे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, अपसारी, समांतर और अभिसारी, ठीक है। अब समझते हैं इन तीनों क्या है, ये तीनों क्या है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं अभिसारी क्या है। तो देखिए जैसे अभिसारी क्या होता है कि किरणों के समूह, ठीक है, कहीं से भी किरण है, ठीक है, कहीं से भी किरण है, वो जाके किसी एक बिंदु पर मिले तो उसे हम अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अभिसारी कहते हैं, देख लीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हूँ, देखिए। अब आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए किरण पुंज या फिर किरणमाला भी कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या किरणमाला कहते हैं। बात करें किरण पुंज के प्रकार के, तो हमने बताया यहाँ पे अभिसारी, अपसारी और समांतर होता है, ठीक है। और यही आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए अभिसारी को हम लोग केंद्रित भी कहते हैं, अपसारी को फैलन और समांतर को एक समान, ठीक है। तो देखिए अभिसारी यहाँ पे किरणों के समूह किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती है, उसे अभिसारी कहते हैं। और किसी एक बिंदु से किरणों के समूह का फैलाव होता है या फिर अपसारी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। और किरणों के समूह जो समांतर आते हैं उसे समांतर कहते हैं, ठीक है। आइए इसका हम परिभाषा कुछ और सटीक आपको बताते हैं, यहाँ पे लिखे हुए देखिए। अभिसारी कन्वर्जिंग बीम, ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें किरणों के बीच दूरी घटती रहती है, ठीक है। यहाँ पे किरणों के बीच की दूरी क्या हो रही, घट रही है, जितना पास आ रहा है वहाँ क्या हो रही, घट रही है, यहाँ पे तो एकदम लो हो गया, ठीक है। तो ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब चाहे 5 नंबर में आपको पूछ दे तो ये भी लिख सकते हैं, इसमें किरणों के बीच की दूरी घटती रहती, ठीक है। अब ये किस में होता है, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं लेंस और दर्पण से प्राप्त किरण में ये हो सकता है, ठीक है। लेंस और दर्पण से ही प्राप्त किरण में ये यहाँ पे क्या हो सकता है, एक बिंदु पर केंद्रित हो सकता है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, लेजर लाइट भी हो सकता है, ठीक है। लेजर लाइट भी एक जगह पे केंद्रित होता है, ठीक है। अभिसारी समझ गए। अब आइए अपसारी। तो अपसारी ठीक इसका उल्टा है, यानी एक बिंदु पे केंद्रित हो रहा है तो ये एक बिंदु से फैला हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणों एक बिंदु से फैल जाती है, ठीक है। ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणों एक बिंदु से फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसमें किरणों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए किरणों के बीच की दूरी क्या हो रही, बढ़ती चली जा रही है। अब ये कहाँ होगा, तो ये आपको प्राप्त हो सकता है बल्ब से, मोमबत्ती से, दिया, लालटेन इत्यादि से, ठीक है। मतलब जो भी आप यूज लेते हैं, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, दिया, लालटेन। अब आपके अगर टॉर्च नहीं होगा तो दोस्तों टॉर्च हो जाएगा अभिसारी, ठीक है। क्योंकि टॉर्च का जो प्रकाश होता है एक जगह केंद्रित होता है, ठीक है। तो उसे हम अभिसारी कहते हैं। अब आइए अभिसारी समझ गए, अपसारी समझ गए। अब आइए समांतर। तो समांतर क्या है कि ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणों की दूरी समान होती है, ठीक है। ऐसा
किरण पुंज जिसमें सभी किरणों की दूरी समान होती है। तो कौन सा ऐसा किरण पुंज जिसका मतलब जो किरण पुंज की दूरी क्या होती है, समान होती है, वो हो जाएगा लेजर लाइट। और एक और होता है सूर्य से चलने वाली प्रकाशीय किरणें, यानी सूर्य से जो प्रकाश की किरण चलती है वो समांतर होती है। ठीक है, आपको ये भी पूछ सकता है कि सूर्य से प्रकाश की जो किरणें चलती है वो कैसी होती है, तो वो समांतर होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में इसको लेजर लाइट भी लिख सकते हैं। लेजर लाइट अभिसारी भी होगा और समांतर भी होगा, क्योंकि वो एक जगह केंद्रित भी होता है और उसकी किरण पुंज क्या होती है, समांतर भी होती है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आप समझ गए अपसारी क्या हुआ। तो अपसारी ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणों एक बिंदु से फैल जाती है। ठीक है, और समांतर क्या हुआ, तो समांतर ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणों की दूरी समान होती है। अपसारी में आप एग्जाम्पल बल्ब, मोमबत्ती वगैरह लिख सकते हैं, समांतर में लेजर लाइट लिख सकते हैं। बात करें यहीं पे अभिसारी का, तो अभिसारी ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, यानी एक बिंदु पर मिलती है या फिर एक बिंदु पर केंद्रित होती है, उसे अभिसारी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में ये अभिसारी कहाँ से, तो लेंस और दर्पण से प्राप्त किरण हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों यही था। दोस्तों उम्मीद करता है वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड जो भी अगर 2024 में एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जाएंगे और हो सकता है आपको 1 महीने 2 महीने के बाद आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया भी जाए। ठीक है, यानी आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया भी जाएगा पूरा एकदम क्वेश्चन को। और हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर इस चैनल पे आपको पूरा 2011 से 2022 तक आपको क्वेश्चन बैंक भी सोल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जल्द ही क्वेश्चन बैंक भी आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।